जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका द स्टॉक रेजिमेंट में। मैं हूं मेजर माधव। आज हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के मूव के बारे में। एक्सपायरी में हमने चार्ट्स किस तरह से रीड किए एंड किस तरह से अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए। देखेंगे कि आगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का किस तरह से मोमेंटम बन सकता है एंड किस डायरेक्शन में ये आगे जाएंगे। साथ ही देखेंगे हम कुछ एक ब्रेकआउट स्टॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी के साथ। निफ्टी अगर आप देखें, आज सुबह काफ़ी गैप अप खुलने के बाद एक साइडवेज मोमेंटम रहा। अगर आप ट्रेंड ड्रॉ करके देखें तो एक डाउनवर्ड मूविंग ट्रेंड था। ठीक 1:30 बजे के आसपास यहाँ पर एक स्विंग लेता हुआ निफ्टी ने एक अपवर्ड मूवमेंट शुरू किया। अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखें तो यहाँ पे कुछ एक अराउंड 1:30 बजे के बाद इसने अपना जो डाउनवर्ड ट्रेंड था उसको तोड़ के ब्रेकआउट करके दूसरी तरफ अपना एक रिवर्सल मूव लेना शुरू किया। हमने कल ही ये डिसाइड किया था अपने वीडियो में दैट अगर हमें एक हाई और लो दोनों पॉइंट के नीचे अगर ब्रेकआउट देखने को मिलता है सेकेंड हाफ में, तो हम एक वो डायरेक्शनल मूव लेकर चलेंगे। बट यहाँ पर क्योंकि निफ्टी ने स्टार्टिंग के 5 मिनट में ही एक काफ़ी हाई लगाया था अराउंड 15,700 का, एंड उसके बाद रेंज बाउंड रहा। तो हमने मिड मार्केट एनालिसिस में ये देखा दैट ये आज 15,700 एंड 15,600 के बीच ही क्लोज होने वाला है, एंड ये जो साइडवेज मूवमेंट रहेगा इसी में आपको अप एंड डाउन बोथ साइड्स मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर एक स्विंग लेने के बाद निफ्टी ने लगातार एक अपवर्ड मूवमेंट दिया, एंड लास्टली अगर आप देखें तो यहाँ पर किस तरह से कॉल एंड पुट राइटर्स ने एक दूसरे की पोजिशंस स्क्वायर ऑफ करते हुए अपनी मार्केट को आराम से 15,700 के लेवल्स पे क्लोज होने दिया। तो आगे का मोमेंटम किस तरह से देखेंगे हम, क्या यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। देखिए, ओवरऑल ट्रेंड काफ़ी पॉजिटिव है, एंड क्योंकि ट्रेंड काफ़ी पॉजिटिव है यहाँ पर जो क्लोजिंग दी है निफ्टी ने, ये काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी है। इस पोजीशन से यहाँ से हमें ये कंटिन्यूड रैली मिल सकती है अपवर्ड मूवमेंट की, बिकॉज ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ है निफ्टी। आगे की जो रैली है दैट कैन कंटिन्यू अगर इन्हीं रेंजेस में दोबारा निफ्टी कल सुबह खुलता है। यहाँ पर काफ़ी बाइंग पोजीशंस बनी हुई थी, एंड आप देख सकते हैं कि लगातार एक साइडवेज मोमेंटम के बाद मार्केट कंसोलिडेट हुआ है, एंड दिस वाज द फर्स्ट एक्सपायरी ऑफ द मंथ। महीने की सबसे पहली एक्सपायरी थी, एंड यहाँ पर अभी पूरा महीना बचा है, तो बायर्स और अपनी पोजीशंस बना सकते हैं, ऑल टाइम हाई और ऊपर जा सकता है। तो निफ्टी में हम एक बुलिश व्यू बनाकर चल सकते हैं। आज का जो स्विंग लो था वहाँ पर हम अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। अगर इससे नीचे मार्केट आती है वी कैन वेट टिल दी मोमेंटम रिवर्सेस, वरना आज का जो क्लोजिंग पॉइंट था इसको एक सपोर्ट मानकर मार्केट को हम एक अपवर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक की पोजीशन हम इन पॉइंट्स को लेकर बनाएंगे। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। आज हमारा सिंस फोकस बैंक निफ्टी की तरफ था, एंड हम आज जब ट्रेड कर रहे थे तो बैंक निफ्टी से हम लगातार एक उसकी कॉल्स एंड पुट्स देख रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे, एंड समवेयर अराउंड आफ्टरनून में मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी आपको कुछ एक कॉल्स दी थी। मैंने अपने ट्रेड लिस्ट की स्क्रीनशॉट भी शेयर किए थे। देखिए, जब मैं ये आपके साथ शेयर करता हूँ तो इट इज़ फ्रॉम अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप सिर्फ कॉल्स एंड पुट्स देख लेकर खरीद कर अगर आप ट्रेड करते रहेंगे आपको कभी ये पॉइंट सीखने को नहीं मिलेंगे जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले आपके साथ चार्ट्स शेयर किए, उसमें जो एनालिसिस था उसको मार्क करके दिखाया, एंड उसके बाद मैंने आपको बताया किस तरह से इसको कैप्चर किया जा रहा है। तो अगर आपने ये आज नोटिस किया था तो मैंने आपको यहाँ पर समवेयर अराउंड ये ट्रेंड लाइन क्रॉस होते हुए आपको मैंने एक स्क्रीनशॉट भेजा था सेइंग दैट ये ट्रेंड लाइन टूट चुका है बैंक निफ्टी का, एंड दिस इज द पॉइंट दैट यू कैन एंटर द ट्रेड। हमने दो कॉल्स देखी थी आज, 35,800 एंड 36,000 की कॉल। तो दोनों कॉल्स का मोमेंटम रहा था। 36,000 में आपको ज़्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिला होगा। आई थिंक 50 to 60% का मोमेंटम रहा था वहाँ पे, उससे ज़्यादा नहीं था। बट अगर आप 35,800 की कॉल देखें तो उसमें अराउंड 150 to 200% का रिटर्न हमको देखने को मिला था। तो जब आप इसको एनालाइज करें ध्यान से, हमने आज एक्सपायरी वाले दिन इस पॉइंट पे जब ट्रेड रिकमेंड किया था, जब ट्रेड लिया था, तो दिस वाज ऑलमोस्ट द बॉटम। तो हमने बॉटम पे कैप्चर करके ये पूरी की पूरी रैली हमने जो कैप्चर करी थी, एंड इस लेवल पे समवेयर आकर मैंने कहा था कि दैट दिस इज वेयर द ट्रेड्स कैन बी स्क्वायर्ड ऑफ। तो हमने इस लेवल पे आके 36,000 की कॉल कंप्लीटली एग्जिट कर दी थी।
साथ ही जो हमने 35,800 की कॉल ली थी उसको हमने उसकी हाफ क्वांटिटी एग्जिट करी थी, बिकॉज ये एक रेजिस्टेंस लेवल था। तो चलिए कुछ एक लर्निंग पॉइंट्स देख लेते हैं साथ ही साथ, ताकि आपको समझ में आए कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो यहाँ पर देखिए एक स्विंग बनाते हुए ऑलरेडी बैंक निफ्टी ने पिछली बार एक रेजिस्टेंस पाया था एंड अगेन इसी लेवल्स पे आकर दोबारा ये रेजिस्टेंस खा रहा था। तो अगर आपने मेरी दूसरी वीडियो भी देखी होगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, मैंने आपको काफ़ी क्लियरली बताया है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स पे आपने कैसे ट्रेड करना है। जब भी प्राइस आपका एक रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंच जाए, वहां पर आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेकर एग्जीक्यूट करना होगा ट्रेड, बिकॉज रेजिस्टेंस खाकर हमेशा आप देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम दैट प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस करके उसके बाद ब्रेकआउट देगा। एक सीधी लाइन में कभी भी रेजिस्टेंस को पार कर कर ऊपर नहीं निकलेगा। सो सिंस आज एक्सपायरी था एंड यहाँ पर काफ़ी देर हॉल्ट कर रहा था प्राइस, तो हमने डिसाइड किया कि यहाँ पर एक स्विंग बना रहा है एंड यहाँ पर वी शुड एग्जिट द ट्रेड्स। तो समवेयर हमने यहाँ पर पूरी की पूरी जो ये अप रैली थी, ये पूरी की पूरी रैली हम कैप्चर कर पाए। तो लॉजिक के साथ जब आप ट्रेड करेंगे, जब आप चार्ट्स एनालाइज करके ट्रेड करेंगे, आपको क्लियरली समझ में आएगा कि एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स कैसे डिसाइड करते हैं एंड आपको कहाँ पर अपने प्रॉफिट्स बुक करने चाहिए, कितना स्टॉप लॉस रखना चाहिए एंड किस तरह से आप मैक्सिमम माइलेज ट्रेड्स में पा सकते हैं। आज हमने ये भी देखा था दैट अगर ये स्विंग, ये जो रेजिस्टेंस है, इसको अगर ये तोड़कर ऊपर निकलता है तो यहाँ से और अच्छी रैली हमको देखने को मिल सकती थी, क्योंकि इसके ऊपर के रेजिस्टेंसेस काफ़ी ऊपर थे एंड यहाँ से अगर ब्रेकआउट करके निकलता, कॉल्स अनवाइंड होनी शुरू हो जाती एंड हमें काफ़ी मोमेंटम देखने को मिल सकता था। तो ये लॉजिक था। इसके साथ अगर हम आगे का एनालिसिस करें तो बहुत ही क्लियरली आपको यहाँ पर जहाँ पर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, अगेन थोड़ा सा पीछे जाके अगर देखें, एक बार ये लेवल टेस्ट हो चुका है, दिस इज द सेकेंड टाइम ये लेवल टेस्ट हो रहा है। यहाँ से अगर इसने 35,700 का लेवल क्रॉस करके एक सस्टेन कर लिया प्राइस को, तो नेक्स्ट लेवल विल बी 36,000 लेवल्स। आपको ये मोमेंटम काफ़ी क्विकली भी मिल सकता है, बिकॉज यहाँ पर ये लेवल क्रॉस करने के बाद बैंक निफ्टी को काफ़ी बीच में कुछ एक रुकावट नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये कंप्लीट मोमेंटम आप कैप्चर कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से एक अपवर्ड रैली देने के बाद साइडवेज रही है मार्केट कंप्लीटली एंड यहाँ पर काफ़ी कंसोलिडेटेड प्राइस रहा है। तो बिकॉज ऑफ दिस कंसोलिडेशन, वंस दिस रेजिस्टेंस इज ब्रोकन, जब ये ब्रेकआउट होगा रेजिस्टेंस, आपको अच्छा खासा मोमेंटम कैप्चर करने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट वीक के लिए वी वुड से कि अभी का जो ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, आई थिंक दिस वुड बी अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। इसको ब्रेकआउट करता है तो हमें पता है कि लॉन्ग पोजीशन किस तरह से लेनी है। ठीक उसी तरह से हम अगर इसके आज के डे लो की स्विंग को एक नीचे का स्टॉप लॉस बनाकर चलें एंड नीचे की एक सपोर्ट लाइन बनाकर चलें, बिकॉज आज कंप्लीटली साइडवेज जो फर्स्ट हाफ में मार्केट रही है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल नाउ। जब यहाँ से ये ब्रेकआउट करके जाएगा तो आपको ये एंटायर लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करना शुरू कर देगा। तो इन पॉइंट्स को माइंड में रख के हम अपनी पोजीशंस बनाकर चल सकते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। चलिए चलते हैं कुछ एक स्टॉक्स की ओर। पहला स्टॉक है हमारा अपोलो हॉस्पिटल्स। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, हम कुछ एक ब्रेकआउट स्टॉक्स एनालाइज करेंगे एंड मैं इसको लॉजिक के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, अपोलो हॉस्पिटल्स एक बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है एंड जो आज का मोमेंटम इसका रहा है क्लोज टू 5% का मोमेंटम रहा है एंड 150 पॉइंट्स का मूव दिया है स्टॉक ने। ये जो मूव दिया है इसने, यहाँ पर अगर आप एक ट्रेंड ड्रॉ करके देखें, जब आप इसका ट्रेंड देखेंगे तो ये यहाँ से जो आपके ये लोअर लोज बनाता हुआ स्विंग लिया है यहाँ पर एंड अगेन दिस इज दी अप ट्रेंड जो ये बनाता हुआ चल रहा है। नेक्स्ट टारगेट फॉर द स्टॉक यहाँ से अगर निकलेगा तो यू कैन हैव इजी शॉर्ट टर्म टारगेट्स ऑफ 3500। बट एक चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि ये ब्रेकआउट दिया है यहाँ पर इसने, अपना जो स्टॉप लॉस है आप उसको काफ़ी एग्रेसिव एंड क्लोज रखिए, बिकॉज 150 पॉइंट्स के मूव के बाद आपको थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है बिफोर द मोमेंटम कंटिन्यूज। तो अगर पोजिशनल बात करें तो पोजिशनली आई वुड रिकमेंड दिस स्टॉक। ये काफ़ी अच्छी पोजिशन पे है फॉर बाइंग। पोजिशनली मैं इसको लेकर चल सकता हूँ फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स ऑफ 3500 प्लस लेवल्स। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। अगेन अ वेरी वेरी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक, इंट्राडे में नहीं बट पोजिशनली अगेन अ वेरी वेरी गुड पोजिशन टू बाय। क्यों?
लॉजिक इसका पीछे क्या है इसके, देखिए सबसे पहली बात तो जो एक लगातार रेजिस्टेंस बना हुआ था इसको, उसको स्टॉक ने तोड़ा है एंड ऊपर क्लोजिंग दी है। दिस इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट फॉर यू टू बाय दिस स्टॉक, बिकॉज इसका एनालिसिस आप देखिए पिछले 6 महीनों में ये 1600 के लेवल्स को बार बार टेस्ट कर चुका है एंड फाइनली इसको मल्टीपल टाइम्स टेस्ट करने के बाद यहाँ पर इसने एक सिंगल कैंडल में ब्रेकआउट दिया है। यस, जब भी एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है स्टॉक उसको एक और बार रीटेस्ट करता है एंड अपवर्ड मूवमेंट अपनी कंटिन्यू करता है। तो वी कैन वेट फॉर अ रिट्रेसमेंट एंड देन गेट इन टू अ पोजिशनल लॉन्ग पोजिशन इन दिस, एंड इसको पोजिशनली हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट आने वाले शॉर्ट टर्म या मिड टर्म में हमें आराम से 1800 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं इसमें। तो आज के लिए इतना ही था फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको एनालिसिस किस तरह से, क्या क्या चीज़ें पसंद आती हैं एनालिसिस में एंड क्या क्या पॉइंट्स आप इंक्लूड करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, गुड डे।